ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अमृता की तलाश में एक रसायन बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया के हालात ही बदल देगा। यही कहानी है बारूद यानी गन पाउडर की। 9वीं सदी के चीन में ताओवादी रसायन शास्त्रियों ने जीवन रक्षक अमृत खोजते खोजते बारूद का जन्म कर दिया। ये खोज महज संयोग नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शेन-नोंग बेंग काओजिंग जैसे ग्रंथों में पहले बारूद की कुछ झलकियां मिलती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख तांग वंश के समय यानी 858 ईस्वी में मिलता है। असली गुप्त सूत्र था पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे सॉल्टपीटर भी कहते हैं, सल्फर और लकड़ी का कोयला। शुरुआत में इसका इस्तेमाल आतिशबाजी और संकेत देने में किया जाता था, लेकिन जल्दी ही इससे आग बरसाने वाले हथियार जैसे फायर लैंस और रॉकेट बन गए। कहा जाता है कि चीन के दरबार में अल्केमिस्ट्स ने ऐसे 80 से ज्यादा फार्मूले बनाए जिससे बारूद का असर बदला जा सकता था, पर युद्ध में इसका वास्तविक रूप देखने को मिला। हुआ लॉन्गजिंग यानी फ्लेम थ्रोइंग लांस युद्ध में धमाका मचाने लगा, जिससे विरोधियों के बीच अफरा तफरी मच जाती थी। ऐतिहासिक कहानियों में 1232 के काइफेंग शहर की घेराबंदी का जिक्र मिलता है, जिसमें मंगोलों ने बारूद से बने बम का इस्तेमाल किया था, जिससे पूरे इलाके में तबाही मच गई थी। ये पूरे इलाके में बाशिदिशे के चीन सरकार ने बार बार कड़ा नियंत्रण लगाने की कोशिश की, लेकिन सिल्क रूट के जरिए ये रहस्य पश्चिम एशिया और फिर यूरोप पहुंच गया। फारस में इसका नाम बारूद पड़ा और भारत में मुस्लिम शासकों के जमाने में इसका जोरदार इस्तेमाल दरबारी हथियारों के रूप में हुआ। भारत में अकबर के समय के नामी किलों और तोपों में बारूद की मौजूदगी ही कई युद्धों की दिशा बदल गई। दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के पुराने शिलालेखों में बम और बारूद के वर्णन अलग अलग नामों से मिलते हैं। यूरोप में यह तकनीक लगभग 14वीं सदी में पहुंची और वहां बारूद ने पूरे मिलिट्री सिस्टम को बदल दिया। किले और जिरह बख्तर यानी कि आर्मर एक एक कर ढहने लगे और तोप बारूद ने कथित राणाओं और नायकों की परंपरा को चुनौती दे दी। धीरे धीरे तोपों और बंदूकों के विकास से राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी हिल उठीं। वैज्ञानिक नजरिए से बारूद के विस्तार के साथ साथ अलग अलग देशों में इसमें छोटा मोटा बदलाव भी हुआ, लेकिन उसका मानक अनुपात 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% लकड़ी का कोयला और 10% सल्फर बन गया। यही मिश्रण सबसे घातक माना जाता है। ये समय के साथ बारूद का उपयोग खनन और निर्माण जैसे शांतिपूर्ण कामों में भी होने लगा, लेकिन उसकी असली छवि आज भी युद्धों और इतिहास की कहानियों में ही छुपी है। चीन की 4 महान खोजों में शामिल बारूद ने न केवल विज्ञान बल्कि पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल दी।